अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमंसन्ते जसधमे सया मरणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको सतगुरु तेरे मुझको जे आसा भवसागर पार लंघना जे आसा भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति की निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी तपस्वी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् समवायाम जी सूत्र 32वां समवाय 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह सुनाए जा रहे हैं। वो 32 की 32 बातें आत्मा को स्वयं से जोड़ने में समर्थ है। स्वयं से मतलब जो आत्मा की आइडेंटिटी है, जो आत्मा का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वभाव है, जो असल में हम है, उस ओरिजिनलिटी से जोड़ने में समर्थ हैं ये 32 पॉइंट।
तो कल तक हमने 27वां पॉइंट लवा लवे अर्थात प्रतिक्षण जो साधु की समाचारी है, सम्यक आचरण है, उसका पालन करने का वर्णन किया। आज हम 28वें पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, जिसका नाम है ध्यान संवर योग। ध्यान संवर योग। यहाँ पर किन्हीं इंटरप्रेटर्स ने, जिन्होंने इंटरप्रेट किया इसका मीनिंग, तो वहाँ पर उन्होंने इस पॉइंट को 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया। ध्यान योग अलग कर लिया, संवर योग अलग कर लिया। मगर हमने ऑलरेडी वो जो प्रत्याख्यान वाला पॉइंट आया था, मूल गुण पच्चखान और उत्तर गुण पच्चखान, तो उन व्याख्याकारों ने उन 2 पॉइंट्स को एक पॉइंट में माना, प्रत्याख्यान, और यहाँ इस एक पॉइंट को 2 भागों में बांटा है। तो हमने ऑलरेडी उसके 2 भाग सुने थे, इसलिए हम इसको एक पॉइंट में ही सुन रहे हैं। ध्यान संवर योग। तीनों शब्द सुने सुने, जाने पहचाने हैं। ध्यान शब्द, संवर शब्द और योग शब्द। ध्यान के माध्यम से संवर भी होता है। यह ध्यान वो क्रिया है जिस क्रिया के माध्यम से आने वाले कर्मों का आगमन रुक जाता है, संवरण हो जाता है। और जब संवरण हो जाता है, रुक जाता है आने वाले कर्मों का मार्ग, तो उस आत्मा का आत्म भाव के साथ योग हो जाता है। यह यूँ कहे, ध्यान के माध्यम से आत्मा अयोगी अवस्था के साथ योग करता है, क्योंकि सर्व संवर की स्थिति 14वां गुण स्थान है, जिस अवस्था में सभी योग निष्पन्द हो जाते हैं, उनकी चंचलता टोटली बंद हो जाती। और संवर के माध्यम से ध्यान की साधना होती है, क्योंकि ध्यान की साधना करनी है तो हमें जो गलत है, अशुभ है, उनसे पहले खुद को रोकना होगा। रोकने का नाम संवर हुआ। जब संवर होगा तो ध्यान भी होगा, क्योंकि ध्यान निर्जरा का अंग है। ध्यान किस में आता है? निर्जरा में। तो जब ध्यान सधेगा तो आत्मा योगी, सहयोगी केवली मतलब, और सहयोगी केवली से अयोगी केवली अवस्था तक पहुंच सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान संवर योग अर्थात ध्यान की साधना करना, जिससे कर्मों का आगमन और वो रुक जाए, और उस क्रिया से आत्मा सहयोगी केवली बन सकती है और उसी क्रिया से अयोगी केवली भी बन सकती। दुनिया में अक्सर जो व्यक्ति ध्यान करता है ना, तो कहते तू तो बड़ा रिलैक्स हो जाता होगा। तो ध्यान करता है, इट मीन्स तू हमारे से सुपीरियर है। अर्थात ध्यान करने वाले को आज के टाइम में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मगर ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का प्रयोजन क्या? ध्यान का मतलब 3 शब्द आते हैं पहले समझने। ध्याता, ध्यान, ध्येय। ध्याता, ध्यान, ध्येय। ध्याता का मतलब जो ध्यान करने जा रहा है, जो ध्यान करता है, वो कौन है? ध्याता। और ध्येय का मतलब उसका लक्ष्य, उसका इष्ट, जैसा वो होना चाहता है। अर्थात ध्याता का ध्येय रूप होने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, साधना है, प्रोसेस है, उस क्रिया का नाम है ध्यान। उस क्रिया का नाम क्या है? ध्यान। ध्याता जब अपनी साधना के माध्यम से ध्येय रूप हो जाता है, उस समय कहा जाता है ये ध्यान सिद्ध पुरुष है, इसका ध्यान सिद्ध हो गया, ये ध्यान में परफेक्ट है। अब हम दुनिया के लिहाजे से इस बात को समझते हैं।
एक व्यक्ति सोच रहा है अपने भविष्य किसी प्रोजेक्ट के बारे में, और उस प्रोजेक्ट के बारे में उसकी इमेज भी बन रही है, देख रहा है, फैक्ट्री बन गई है, फैक्ट्री में विजिट कर रहा है, यहाँ ये रूम होगा, यहाँ वो रूम होगा। अर्थात सोचते 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 इतनी गहराई तक पहुँच गया है कि अब उसे ये भान नहीं रहा कि मैं कहाँ बैठा था, मैं क्या सोचने के लिए बैठा था और कहाँ पहुँच चुका। ध्याता चला ध्येय रूप होने के लिए और ध्येय रूप हो गया, और ऐसे टाइम में कोई आया, उसने उसको हिलाया, उसको नहीं पता। क्यों नहीं पता? बोल देते ना इसकी लौ कहीं और लगी हुई है। वो लौ लग जाना ही है ध्यान की अवस्था। लौ लग जाने का नाम क्या है? ध्यान की अवस्था। और चले एक व्यक्ति जो अपने पूर्व भोगे हुए सुखों को याद करता है, वो इंद्रिय जन्य सुख भी हो सकते हैं। अब उन्हें याद करते 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 अब थॉट प्रोसेस जब इतना गहराई में चलता है तो वह व्यक्ति फिर वैसा वैसा भाव भी, उसके अंदर केमिकल सिक्रेशन भी वैसा वैसा, सिक्रेशन वैसा वैसा, तो उसकी फीलिंग, उसका अनुभव भी वैसा वैसा होने लग जाता है। अर्थात जब व्यक्ति जो सोच रहा है, सोचते सोचते वो उस रूप में ही लीन हो जाए, उस लीनता का नाम क्या है? ध्यान की अवस्था। किसी ने तुम्हारा बुरा कर दिया या किसी ने आपके बारे में कुछ बुरा बोल दिया, अब बुरा बोल दिया, उसके ऊपर चिंतन चल रहा है, चिंतन चलते चलते तुम उस व्यक्ति को अपने सामने मौजूद पाते हो और तुम सोचते हो कि मैंने इसका कॉलर पकड़ करके 2 महीने लगाए, या जो मन में था सारी भड़ास उसके सामने बोलने लग पड़े। या कोई बहुत प्रिय इष्ट जन था, वो तुम्हें छोड़ करके चला गया है, तुम उसको ये सोच रहे हो कि तुम उसकी अनुनय विनय कर रहे हो, तुम उसके पांव पड़ रहे हो, जाने से रोक रहे हो, और वो मान नहीं रहा, तुम्हारी आंखों से आंसू की धारा अविरल रूप से निरंतर बहने लग जाती। सामने वाले को नहीं पता क्या हो रहा है, मगर तुम्हारी आंखों में क्या आ रहे हैं? आंसू। अब वो आंसू क्या बता रहे हैं कि कुछ चल रहा है। तुम वहाँ पर नहीं हो, तुम कहाँ हो? तुम तो कहीं और ही हो। अब जो पर भाव में लीन हो जाना है वो भी ध्यान है, और स्वभाव में लीन हो जाना है उसका नाम भी क्या है? ध्यान है। एक भंवरा, भंवरा जब फूलों पे बैठता है तो कुछ देर हमिंग 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 साउंड करता है, गुंजन करता है, मगर धीरे धीरे उसको रस आने लग जाता है। जब बैठता है ना तो धीरे धीरे उसको रस आने लग, जब रस आता है तो फिर वो किसी भी तरह की हमिंग साउंड नहीं करता, किसी तरह का शोर टर्मोइल क्रिएट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब उसको क्या आ रहा है? रस आ रहा है। ध्यान भी यही स्थिति है। जब व्यक्ति जिस विषय में डूबते डूबते उसमें पूरी तरह डूब जाता है, खो जाता है, तो फिर किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आती ही नहीं, किसी भी तरह का बाहर का ध्यान उसे आता ही नहीं। अब ये दोनों तरह का हो सकता है, अच्छे वाला ध्यान भी और बुरे वाला ध्यान भी। एक चोर भी चोरी करने के लिए जब जाता है तो कितने ध्यान से जाता है, जाता है कि नहीं जाता है? इवन चोरी करने से पहले जब प्लानिंग बनाता है तो प्लानिंग के टाइम भी वो कितना कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, कितनी उसकी अवस्था चित्त की स्थिर हो जाती। उस स्थिरता का नाम क्या है? ध्यान। एक व्यक्ति जो कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, उस कर्म बंधन से मुक्ति के उपायों के ऊपर चिंतन करते करते वो इतना तल्लीन, इतना खो जाता है कि उसे दुनिया का कोई भान नहीं रहता। ये भी अवस्था कौन सी? ध्यान की अवस्था। तो ध्यान देखा जाए, जब आत्मा ध्येय रूप हो जाती है,
ध्येय रूप मीन्स जैसा चिंतन करने के लिए बैठा था, अब उसी में पूरी तरह से जब डूब जाता है, वो अलग से अपनी आइडेंटिटी भूल जाए, उस आइडेंटिटी में ही शुमार हो जाए, उस समय उस अवस्था का नाम क्या है? ध्यान की अवस्था। तो एक ध्याता, एक ध्यान और फिर एक ध्येय। ध्यान के बारे में बहुत ग्रंथ है, जैसे ज्ञान आर्णव है शुभचंद्र आचार्य जी का, उसमें भी बहुत सुंदर वर्णन। आचार्य हरिभद्र सूरी जी का योग बिंदु है, उसमें भी ध्यान का वर्णन है। आवश्यक निरुक्ति में चले तो आचार्य जिन भद्र गणिक क्षमा श्रवण जी, उन्होंने भी ध्यान शतक ध्यान के बारे में ही लिखा उसमें। और आचार्य हेमचंद्र सूरी जी, उनका भी योग शास्त्र, उसमें भी ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। और ठाणंग जी सूत्र और औपपातिक जी सूत्र, जहाँ जहाँ तपस्याओं का वर्णन आएगा, वहाँ पर आभ्यंतर तपस्याओं में 5वां नंबर किसका आएगा? ध्यान का। तो ध्यान संवर योग, ध्यान से संवर भी होगा, ध्यान से आत्मा आत्म भावों से भी जुड़ेगी, और ध्यान से आत्मा परम आनंद को भी प्राप्त कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ध्यान शब्द पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, मगर नेगेटिव वे में भी यदि कोई व्यक्ति किसी को याद करते करते उसमें खो जाता है, और वो व्यक्ति राग या द्वेष रूप चिंतन में खोया है, तो उसका ध्यान शुभ, प्रशस्त, कल्याणकारी, आत्मा को शांति देने वाला नहीं है। मगर ध्यान शब्द अपने आप में न्यूट्रल शब्द है। ध्यान शब्द का सामान्य अर्थ किसी चीज़ में पूरी तरह से खो जाना, डूब जाना। अब हम चले ध्यान शतकार आचार्य श्री जिनभद्र गणिक क्षमा श्रवण जी, उन्होंने बताया कि जंग थिरम अज्जव साणंग तंग झाणंग जंग चलंग तंग चित्तंग तंग हुज्ज भावनावा अणुपेवा आहवा चिंता। अर्थात चित्त की वो अवस्था, चित्त की वो अवस्था, वो कंडीशन, वो स्थिति जिस समय उसके भाव स्थिर हो जाते। क्या हो जाते? भाव स्थिर हो जाते, उसका नाम क्या है? ध्यान। वो तो हमने समझ लिया ना कैसे स्थिर होते। किसी चीज़ के बारे में सोचते 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 जब तुम उस चीज़ में पूरी तरह खो जाते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी अलग से नहीं। जैसे पानी में पतासा डाला, घुलते 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 क्या हो गया? पानी और पतासा एक हो। उस अवस्था का नाम क्या है? ध्यान की अवस्था। अब किसी में डूबना, किसी में खोना आत्मा को आनंद और समाधान देता है। समाधान ही समाधि है। और किसी चीज़ का चिंतन करते करते उसमें डूबना, उसमें खोना आत्मा को फ्रस्ट्रेशन देती है और शांति देती है, थकावट देती है। एक चिंतन में डूबने से तुम फ्रेश हो गए, तरोताज़ा हो गए, और एक चिंतन में डूबने से तुम और ज़्यादा उदास हो गए। तो जो उदासी दे, जो हमें अशांत बनाए, वो तो होगा अशुभ ध्यान। और जो हमारी शांति के लेवल को बढ़ा दे, वो ध्यान शुभ ध्यान। और वर्ड आया जब हमारे अध्यवसाय स्थिर हो जाते हैं, जब हमारी परिणाम धारा, हमारा चिंतन का प्रोसेस किसी एक जगह पे आकर के ठहर जाता है, उस ठहराव का नाम क्या है? ध्यान। और जंग चलंग तंग चित्तंग, और जो चल रहा है, जब हमारा थॉट प्रोसेस किसी चीज़ में चलता है, उस चलने वाली चीज़ का नाम क्या है? चित्त। चलने वाली स्थिति का नाम क्या है? चित्त। तंग हुज्ज भावना व अणुपेहा व अहवा चिंता। सपोज हम किसी चीज़ के बारे में सोचते 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 उसमें इतने गहरे चले गए कि हमें अपनी पुराने वाली स्थिति का कोई भान नहीं है, हम उसी रूप में पूरी तरह डूब चुके हैं। मगर कुछ टाइम आया, कब तक बैठे रहेंगे उस स्थिति में?
ध्यान है। योग स्थिरता रूप ध्यान है, मगर जो केवलियों का ध्यान है वह है योग निरोध रूप ध्यान। अर्थात योगों के स्पंदन टोटली और सदा सदा के लिए बंद है, मगर जो छदमस्त है उनका जो ध्यान है उसमें कुछ देर के लिए अंतर मुहूर्त की स्थिति बताई है। अंतो मुहूर्तम एतंग, अर्थात किसी एक वस्तु पदार्थ पर जब चेतना स्थिर हो जाती है वो स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा अंतर मुहूर्त की, उसके बाद क्या होगा वहाँ बताया। उसके बाद या भावना या अनुप्रेक्षा। भावना का मतलब, भावना का मतलब जब किसी भाव्य विषय के ऊपर, भाव्य का मतलब हम जैसा होना चाहते हैं, सपोज वाइट कपड़ा है, वाइट कपड़े पे सपोज केसरिया रंग करना चाहते हैं, तो उस केसरिया रंग वाले बर्तन में उसको एक बार डिप किया, 2 बार किया, 3, 4, 10 बार किया, अर्थात वैसा होना चाहते हैं, इस कपड़े पे वैसा रंग हम चढ़ाना चाहते हैं जो बार बार डिप किया जा रहा है, उसका नाम है भावना देना। क्या देना? भावना देना। यहाँ पर शब्द दिया है भावना, अर्थात जब हमने किसी अवस्था में स्थिर रह करके ध्यान की अनुभूति की कि मैं ध्यान अवस्था में गया था, अब उसकी जो स्मृतियाँ हैं, उसकी जो स्मृतियाँ हैं, जो आपने चिंतन किया था, चिंतन में गहरे उतरे थे, लौट कर आए हैं, उन्हीं बातों के ऊपर जब तुम्हारा चिंतन चलता है उसका नाम है भावना। उसका नाम क्या है? भावना। उसी का नाम है अनुप्रेक्षा। वो अनुप्रेक्षा अलग है, वाचना प्रचना। यहाँ पर अनुप्रेक्षा अर्थात जब तुम किसी चीज़ में गहरे डूब गए थे, स्थिर हो चुके थे, जब पुनः लौट कर आए, उस समय हमारी चित्त की अवस्था का नाम क्या है? भावना, अनुप्रेक्षा। और जो नॉर्मल सा मानसिक चिंतन चलता है उसका नाम है चिंता। चिंता आजकल भले नेगेटिव वे में, स्ट्रेस में, या कोई व्यक्ति बहुत मानसिक दबाव में है तो बोलते हैं चिंताग्रस्त है, मगर चिंता का सामान्य जो मीनिंग हम ग्रामेटिकली देखें तो चिंतन करना ही चिंता है। चिंतन करना ही क्या है? चिंता है। तो विचार करना है कि जब एक व्यक्ति एक ध्यान में अंतर मुहूर्त से ज़्यादा देर नहीं रहता, फिर ये कैसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति तो 2 दिन तक ध्यान में रहा, वो व्यक्ति तो 10 दिन के लिए ध्यान में रहा, उस व्यक्ति की ध्यान की स्थिति बहुत लंबी थी। तो वहाँ पर ध्यान देना है कि वो व्यक्ति ध्यान अवस्था में तो थोड़ी देर रहा, मगर उसके बाद कौन सी अवस्था आई? कौन सी अवस्था आई? या तो आई उसकी अनुप्रेक्षा, भावना की। अब वो उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, क्योंकि ये विषय है केवल ज्ञानियों का। ये विषय किसका है? केवल ज्ञानियों का। उसको तो यही लगता है मैं शून्य में चला गया था, मैं तो कुछ किसी भी चिंतन में नहीं था, मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं मैंने कोई भावना, कोई चिंतन किया हो। मगर बहुत टाइम में, न्यू टाइम ड्यूरेशन के लिए अंतराल पड़ेगा, और अंतराल पड़ा, वो पुनः उस पर आया। इसको कैसे समझे? जैसे सपोज कोई व्यक्ति एक बस में जा रहा है, मगर बस में जाते जाते लुधियाना पहुंचा, लुधियाना से उसको फिर बस चेंज करनी थी। अब बस पकड़ने के लिए जैसे ही नीचे उतरा, बस खड़ी थी, दोबारा से उस पर चढ़ गया। अर्थात एक ध्यान से दूसरे ध्यान में जाना, एक स्थिरता से पहले वापस लौटे फिर दूसरी अवस्था में जाना, ये ध्यान अंतरिकाएं आती रहती। क्या आती रहती? ध्यान अंतरिकाएं आती रहती। मगर जो बीच का टाइम है या जो स्मृतियां हमारे मस्तिष्क में घूमती है उसका नाम है भावना। जब हमारे भाव चलते हैं, विचार का मतलब जो चलता है, जो विचरण करता है, उसका नाम क्या है? विचार। मगर जब विचरण करते करते कोई चीज़ मिल जाती है, उस पे वो स्थिर हो जाता है, उसका नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है? ध्यान। तो भगवान ने कहा यह ध्यान तुम्हें कर्मों से मुक्त करवाने वाला, मगर कौन सा?
जो प्रशस्त होगा, जो शुभ होगा। क्योंकि ध्यान कितनी तरह का है? 4 तरह का। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आरत ध्यान जिसमें व्यक्ति अपने किसी दुख से आहत है, अपनों के दुख से दुखी है, और उस दुख में इतना ज़्यादा दुखी है कि उसके बारे में सोचते 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 उस सोच में इतना डूब जाता है कि फिर उसे ये याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ। अर्थात ध्यान की अवस्था में, क्योंकि ध्यान अग्नि है। ध्यान क्या है? अग्नि है। अब उस अग्नि से तुम चाहो तो अपने नोटों के बंडलों को भी जला सकते हो, और चाहो जो गंदगी के ढेर हैं उनको भी नष्ट कर सकते हो। तो ध्यान जो अशुभ है वो तो हमारी अच्छी कमाई को नष्ट करने वाला है, और जो शुभ ध्यान है वो कैसा? हमारी नेगेटिविटी को, हमारे अशुभ संस्कारों को, उनके उस भंडार को खत्म करने वाला है। तो भगवान ने तो क्या बोला? ध्यान तुम्हें शांति देगा, मगर ध्यान कब सधेगा? ठाणांगरी सूत्र में तो आता है, जिसका स्वाध्याय अच्छा उसका ध्यान अच्छा। जिसका स्वाध्याय अच्छा, जो अच्छा सुनता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा देखता है, उस व्यक्ति का चिंतन का जो प्रोसेस है वो भी अच्छा होने लग जाता है, वो अच्छा सोचने लग जाता है। और जब अच्छा सोचते सोचते गहराई में उतर करके स्थिर हो जाता है तो वो अच्छा ध्यान बन गया। वो क्या बन गया? अच्छा ध्यान। वो संस्कार और दृढ़ हो गया तुम्हारा, और जब वो संस्कार दृढ़ हो गया तो तुम्हारा चारित्र भी अच्छा हो जाएगा। चारित्र, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन, उसमें भी निखार आएगा। कब आएगा? जब अच्छा सुनोगे, अच्छा सोचोगे और अच्छा करने लग जाओगे। तो यहाँ पर क्या मीनिंग दूसरा निकला? जिस व्यक्ति का स्वाध्याय अच्छा नहीं होगा, जिस व्यक्ति की डिस्कशंस अच्छी नहीं होंगी, जिस व्यक्ति की सराउंडिंग्स अच्छी नहीं होगी, जो व्यक्ति अच्छा पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, वो व्यक्ति अच्छा सोच नहीं पाएगा। जब अच्छा सोच नहीं पाएगा मीन्स बुरा सोचेगा, बुरे चिंतन में गहरा उतरेगा और फिर उसमें स्थिर हो जाएगा, तो उसका वो बुरा ध्यान हो गया। कौन सा ध्यान? बुरा ध्यान। अब बुरा ध्यान है तो उस व्यक्ति का व्यवहार भी बुरा हो जाएगा। क्या होने लग जाएगा? उसका व्यवहार बुरा। जब व्यवहार बुरा होगा तो दुनिया में उसे अच्छा कौन कहेगा? मगर दुनिया में ज़्यादा लोग स्वार्थ प्रिय है। कैसे है? स्वार्थ प्रिय। जब तक तो स्वार्थ तुम्हारा सिद्ध हो रहा है ना, या तुम्हारे द्वारा किसी का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, और तुम भले बुरे भी हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा सब ठीक है, इतना तो चलता है, कोई बुराई नहीं है। मगर जैसे उसका काम सध जाएगा तो वो क्या बोलेगा कि इसमें तो ये बुराई है, इसमें तो वो बुराई है। अर्थात दुनिया में आत्मा के हित की बात कहने वाला तो कोई कोई मिलेगा, वरना दुनिया में अपने स्वार्थ को साधने के लिए दुनिया बहुत तुम्हें अपना बनाएगी। मगर भगवान ने क्या बोला कि आत्मा एगो में सासो अप्पा। एक मेरी आत्मा ही कैसी है? शाश्वत। मेरी का मतलब मेरी जैसी जितनी आत्माएं हैं वो सभी शाश्वत है। एगो में सासो अप्पा नाण दंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्य संजोग लक्षण। अर्थात मेरी आत्मा का वो भाव जानना और देखना, जानना और देखना, ये मेरे अपने धर्म है, ये मेरी अपनी क्वालिटी है, ये मेरा अपना स्वरूप है, ये मेरी निजी प्रॉपर्टी है, ये मेरा अपना एट्रीब्यूट है, ये मेरी अपनी ट्रू नेचर है। मगर बाकी चीज़ें जो हमने ग्रहण कर रखी है, अर्जित कर रखी है, अपना रखी है, खुद पे थोप रखी है, इम्पोज्ड है, वो सारी की सारी कैसी है? वो सारे के सारे पर भाव है, पराये भाव, अपने नहीं है।
और अक्सर सुनते हैं कि जो पराया है वो पराया ही होता है, जो अपना है सो अपना ही होता है। दुनिया में डिस्क्रिमिनेट बहुत जल्दी कर लेते हो, मगर आत्मा के हित में जो डिस्क्रिमिनेशन आनी चाहिए वहाँ पर फिसल जाते हैं। तो भगवान का कहना, ध्यान तुम्हें शांति देगा, मगर कब? जब आरत ध्यान को छोड़ोगे, रौद्र ध्यान को छोड़ोगे और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का अभ्यास करोगे। तो आरत ध्यान में व्यक्ति, दुख तो हर जगह है, मगर जब यूनिवर्सल ट्रुथ्स को वो अनदेखा कर देता है, जब भगवान के द्वारा बताए गए शाश्वत सत्यों को झुठला देता है। भगवान ने कहा कि दुनिया में तुम्हारा अपना कोई नहीं, मगर फिर भी हम दूसरों को अपना, अपने देह को अपना मान करके, अब जब कभी कोई तकलीफ, प्रतिकूलता आती है तो फिर चिंताग्रस्त होकर के उस चिंता में इतने गहरे हो जाते हैं कि हमारा वो ध्यान, वो अग्नि ऐसी जो हमारी आत्म शांति को जलाने लग जाती। तो भगवान का कहना जो है, कर्म के कारण, कर्म करने वाले भी तुम, कर्म का भुगतान करने वाले भी तुम, इसलिए अशुभ ध्यान की अपेक्षा तुम धर्म ध्यान ध्याओ, तुम शुक्ल ध्यान की उस स्थिति तक पहुँचने की भूमिका तैयार करो। मगर यदि आरत रौद्र ध्यान में ही सारी जिंदगी बीत गई तो आत्मा ने इतना सुंदर ये मानव का भव प्राप्त करके भी कुछ नहीं पाया। तो हम ध्यान, संवर योग, आरत ध्यान भी छोड़ना है, इससे संवर नहीं होगा। आरत ध्यान करेंगे तो इससे तो बंद होगा, रौद्र ध्यान करेंगे तो इससे संवर नहीं होगा, इससे क्या होगा? कर्मों का अशुभ बंद होगा, अच्छे कर्म नहीं आएंगे। अब जब हम चाहते हैं कि हम भगवान से जुड़े, हम शांति से जुड़े, तो शांति से जुड़ने के लिए ध्यान, शुभ ध्यान, और उस शुभ ध्यान से संवर भी होगा। और जब संवर होगा तो हम अपने आत्म स्वरूप से, अपनी आत्म की ओरिजिनल स्थिति से भी जुड़ने लग जाएंगे। तो भगवान का वह मंगल में पावन संदेश, जब शास्त्रों में वर्णन आता है, झाण को ठो गए, ध्यान रूपी कोष्टक में जो स्थिर हो चुके हैं, अर्थात दुनिया में तो है मगर दुनिया उनके अंदर नहीं है, दुनिया में तो रह रहे हैं मगर उनका चिंतन दुनियावी नहीं है, उनका चिंतन आध्यात्मिक है, उनका चिंतन आत्मा के ऊपर है, उनका चिंतन उन अनित्य आदि भावनाओं के ऊपर गहराई तक चलते चलते स्थिर हो चुका हुआ। मगर जब हमारा चिंतन, हमारी चिंतन की गहराई प्योर शुभ नहीं होगी तो आत्मा को वो रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे जो हम सुनते हैं। उन आत्माओं को तो बहुत शांति होती थी, मगर आज व्यक्ति शांति के लिए कितनी दूर दूर जाता है, कितना कुछ अच्छा अच्छा खाता है, पहनता है, मगर फिर भी शांति टेम्परेरी। कैसी शांति? टेम्परेरी। मगर शाश्वत शांति चाहिए तो एटलीस्ट हम दिन में 1 घंटे का अभ्यास तो करें। किस चीज़ का? कि ये आत्मा खुद से पूछना है कि तू क्या स्वभाव में है या परभाव में? किस में है? स्वभाव में है या परभाव? सैकड़ों हजारों थॉट्स आ जाएंगे उतनी ही देर में। कभी किसी का कहा हुआ कुछ याद आएगा, कभी किसी ने अनुकूल शब्द कहा था उसके प्रति प्यार आएगा, कभी किसी ने प्रतिकूल शब्द बोला उसके प्रति गुस्सा आएगा। मगर कहा कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हर परिस्थिति के प्रति शांत भाव, समभाव रखना। अब बारिशें जब होती है ना, पुराना टाइम होता था, यदि परनाला ना हो, परनाला समझते हैं ना, परनाला ना हो तो क्या हो जाती हैं? छतें बैठ जाती। मगर अब पानी रुका, एक जगह स्थिर हुआ, एक जगह खड़ा हो गया, तो उसका नाम भी ध्यान अवस्था है। कौन सी अवस्था? पानी आया, पानी इकट्ठा हुआ, छतें बैठने लगी, मगर अब ये देखना है कौन सी छत को तोड़ना है, धर्म की या अधर्म की। गुरुदेव पधार। हो रब मेरा साथ गोरी लगती है कि बड़ा मुश्किल लगता, अभ्यास नहीं है उन चीज़ों को सुनने का।
मगर जब अंदर गहरे उतरते हैं तो उसमें बहुत आनंद, बहुत समाधान, जिंदगी को सेटल करने के बहुत समाधान मिल, तो उसको भी सुनेंगे। आप गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।